तो गाइज आज का जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, रूट्स तो आप लोग जानते ही है क्या होता है। रूट्स का मतलब होता है कि जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। और नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता है हम ये जानना चाहते हैं कि जो x की दो वैल्यूज आएंगी वो इक्वल होंगी या फिर अनइक्वल होंगी या फिर इमेजिनरी होंगी, किस तरह की होंगी। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में? अगर हमें जानना है पता कैसे चलेगा, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट, एंड डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखा है, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से ही हमें पता चलेगा कि जो रूट्स है वो रियल है या इमेजिनरी है। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आती है तो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो जो रूट्स होंगे वो होंगे इमेजिनरी। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या मतलब है? इसका मतलब है जो वैल्यू आएगी डी की या तो वो पॉजिटिव आएगी या फिर क्या आएगी, 0 आएगी। और लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है जी। अभी ये रियल और इमेजिनरी क्या मतलब है, देखो अगर मैं आपसे पूछूं स्क्वायर रूट ऑफ 4 का क्या मतलब होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब है कि आपको एक ऐसा नंबर बताना है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 4 आएगा। ऐसा नंबर बताओ जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करके 4 आएगा। तो एक नंबर तो ऐसा 2 हो गया, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ऐसे ही दूसरा नंबर हो गया -2, क्योंकि -2 को अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो यानी कि ये रियल नंबर है, ये पूरा जो नंबर है ये रियल नंबर है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं बोलूं स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, देखो स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है ऐसा नंबर बताओ जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करके -4 आएगा, पर ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। क्योंकि अगर मैं 2 लूंगा तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट जब भी आता है तो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करके -4 आएगा। 2 लूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -4 तो नहीं आता, यानी 2 तो आंसर नहीं है। -2 लूंगा तो -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब भी -4 नहीं आएगा, तब भी क्या आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर -4 भी नहीं है, -2 भी नहीं है। इसका मतलब जब भी रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो उसे हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी रूट्स की कहानी वही है। ठीक है, अब क्यों बोलते हैं इसको इमेजिनरी रूट्स, थोड़ी देर में मैं आपको सारा समझा दूंगा। ग्राफिकली कैसा दिखता है वो ही बताऊंगा मैं आपको, पर पहले लेट से हम इतना समझ जाते हैं कि जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो किस तरह के रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे। और अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। अच्छा, रियल रूट्स भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अगर d इज इक्वल टू 0 आ गया तो जो भी 2x की वैल्यूज आएंगी वो रियल तो पहले से कहलाएंगी, रियल एंड इक्वल, यानी जो भी 2x की वैल्यूज आएंगी वो दोनों इक्वल आएंगी, तब जाके हम बोलते हैं रियल एंड इक्वल। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है पर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब जो x की दो वैल्यूज आएंगी वो दोनों अलग अलग वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो ये है पूरा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, बस आपको इतना सा याद रखना है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन पहला तो ये बन गया, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, 2-3 पार्ट करा रहा हूं मैं आपको। जैसे कि पहला मान लो 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं। ठीक है, दूसरा हो गया, मान लेते हैं 3x² माइनस 9x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और तीसरा मान लेते हैं x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहला पार्ट करके देखते हैं, हमें क्या निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, पहले डी निकालना पड़ता है, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। ठीक है, जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे उससे फिर हम इसके अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर पाएंगे कि रियल है, इमेजिनरी है। रियल में भी कौन सा है, रियल एंड इक्वल है या रियल एंड डिस्टिंक्ट है। ठीक है, जैसे पहला पार्ट, सबसे पहले आप लोगों को पहचानना पड़ेगा ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो जब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करने पे मुझे पता चल जाएगा कि जो a की वैल्यू है वो 2 है। ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पे x² के साथ a होता है, यहाँ पे x² के साथ 2 है, तो a की वैल्यू 2 हो गई।
x के साथ b होता है, यहाँ पे x के साथ -3 है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -3, और कांस्टेंट कितना हो गया 5। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, d निकालेंगे। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, -4 इंटू a यानी कि 2 इंटू c यानी कि 5। -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 5 to the 10, 10 4 the 40, तो ये आ गया -40, तो -31 आ गया। अब देखो -31 क्या है, अगर आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे तो -31 यानी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब है लेस देन 0 हो गया, तो देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है जी, तो ये तो हो गया बस चेक करने का तरीका कि रूट्स किस तरह के होंगे, इमेजिनरी होंगे, रियल होंगे। अगर रूट्स इमेजिनरी हो गए तो हम इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते, मतलब एटलीस्ट हम क्लास 10th में सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रूट्स आर इमेजिनरी। सेकंड पार्ट करके देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है हमें, ए क्या होगा कंपेयर करके बताओ, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 3 है, तो ए हो गया 3, बी कितना हो गया -9, और सी कितना हो गया -1। फिर से वही काम करना है, हमें डी निकालना है, तो b² - 4ac, b का स्क्वायर यानी -9 का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई बाय ए हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 3, और सी भी हमने पहचान रखा है -1। -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, -4 इंटू 3 -12 इंटू -1 यानी +12। ठीक है, अब खैर ये जो भी आए मुझे पता है पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ये हो गया 3, हो गया 9, 93 ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है इसका मतलब रूट्स क्या हो गए, रूट्स आर रियल, और इक्वल टू 0 तो नहीं आ रहा ना, अगर इक्वल टू 0 आएगा तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल होगा, लेकिन यहां पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है यानी डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको पता है दो वैल्यूज आती है, और क्योंकि हमें पहले से पता गया कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, तो जो दो वैल्यूज आने वाली है वो दोनों अलग अलग वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को फटाफट से चेक कर लेते हैं। अगर इस बार मैं इसको कंपेयर करता हूं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इससे, तो यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ ए है, यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, तो 1 होता है वैसे हिडन, तो ए की वैल्यू 1 हो गई। यहां पे एक्स के साथ बी है, यहां पे एक्स के साथ -2 है, तो बी की वैल्यू हो गई -2, और कांस्टेंट यहां पे जो बच गया वो सी है, कांस्टेंट यहां पे 1 है। ठीक है, अब हम डी निकाल लेंगे, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b² - 4ac। ठीक है, b क्या है, b है -2, तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए यानी 1 इंटू सी यानी 1, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 इंटू 1 इंटू 1, एक्सक्यूज मी, 4 इंटू 1 इंटू 1 जो कि हो जाएगा 4, 4 -4 क्या आ गया 0 आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 कब आता है, देखिए डिस्क्रिमिनेंट जब 0 आता है इसका मतलब है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का मतलब है अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो जो दो एक्स की वैल्यूज आएंगी दोनों क्या आएंगी, बराबर आएंगी। ठीक है, लेकिन हमें सॉल्व करने के लिए कहीं नहीं बोला है, हमें बस पता करना है नेचर ऑफ रूट्स क्या है, इसलिए हम ना इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर रहे हैं ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स को पहचान रहे हैं बस। ठीक है जी, तो डी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 0, तो देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो पहले टाइप का क्वेश्चन जो इसमें आ सकता है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की मदद से नेचर ऑफ रूट्स पहचान सकते हैं हम। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आता है कि आपको पहले से ही बता रखा होगा जो रूट्स है वो रियल है, इक्वल है, डिस्टिंक्ट है, इमेजिनरी है, क्या बता रखा है, ये पहले से बता रखा होगा, और आपको ना जो अननोन वेरिएबल होगा यानी जैसे के होगा किसी क्वेश्चन में, के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखते हैं हम उसको। ठीक है, आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूं, अब इसे नोट कर लिया आप लोगों ने। अब इसमें जो सेकंड तरह का क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग RS अग्रवाल यूज कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें से उठा लेंगे। देखिए जी, जैसे एक क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर द फॉलोइंग quadratic equation if the roots are real and equal। अगर रूट्स रियल और इक्वल है
तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 27 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन कुछ इस तरह है, kx ब्रैकेट में x माइनस 2√5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट है 2k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 7k प्लस 2 x और प्लस 7k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन सभी तीनों पार्ट में जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है। ठीक है जी। तो जब हमें पहले से पता है रूट्स रियल एंड इक्वल है, क्योंकि हमें पहले से पता है रूट्स रियल एंड इक्वल है, इसका मतलब हमें पहले से पता है कि जो d है वो इक्वल टू 0 है। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे। चेक कैसे करेंगे, d की वैल्यू निकाल के। ठीक है, अब हमें पहले से पता है कि रूट जो है रियल एंड इक्वल है, यानी उन्होंने हमें बता दिया d की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम लोग। पहले आइडेंटिफाई करते हैं a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो a की वैल्यू 3 हो गई। b क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है, तो x का कोफिशिएंट पूरा ये 2k है, तो 2k हो गया, और c जो हो गया हमारे पास 27 हो गया। अब मैं क्या बोलूंगा, एज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्योंकि रूट जो है रियल एंड इक्वल है, देयरफॉर d इज इक्वल टू क्या होगा, 0। दिस इंप्लाइज दैट d की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट b की वैल्यू कितनी है, 2k, तो 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी कि 3 इंटू c यानी कि 27 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 4 3 का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 इंटू 27 कर लेते हैं, 27 इंटू 12, ठीक है, 12 7 का कितना हो जाएगा 84, 8 कैरी, 12 2 जा 24, 32, 324 हो जाएगा ये, तो माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट 324 को उधर भेज देंगे तो आएगा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 324, और k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 324 डिवाइड बाय 4। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम एक और काम खैर आसान कर सकते थे, 4 1 जा 4 8 जा 1 जा, तो k स्क्वायर की वैल्यू 81 आ गई। k स्क्वायर इज इक्वल टू 81 का मतलब है k की वैल्यू क्या होगी, देखो k की वैल्यू या तो 9 होगी, क्योंकि 9 का स्क्वायर भी 81 होता है, या फिर -9 होगी, तो प्लस माइनस 9 दो वैल्यू आ गई है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था कि इसको ना थोड़ा और आसान बना सकते थे। जैसे मैंने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता है ये पूरा का पूरा सिंगल टर्म था, इस पूरे को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचती, 4k स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा उधर जाता दूसरी तरफ आरएचएस में, 4 इंटू 3 इंटू 27। ठीक है जी, 4 इधर मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड में आता, 4 इंटू 3 इंटू 27 डिवाइड बाय 4, ये इससे कैंसिल हो जाता, तो k फिर यहाँ पे रूट लग जाता। ठीक है, तो जाता 3 इंटू 27 क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, पेयर बन जाता, पेयर बन जाता, पेयर में से एक बाहर आता है स्क्वायर रूट से, ये भी एक बाहर आता, पर आपको पता है क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे तो प्लस माइनस, तो इसका आंसर क्या आता, प्लस माइनस 9 आता। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। ठीक है, ये शायद स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, ठीक है, पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ से, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा कि ये ज़्यादा नीचे ना जाए। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं इसका सेकंड पार्ट करा रहा हूँ। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर, यही जो क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, इसका सॉल्यूशन। पहली बात तो जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली लिखा जाता है ये उस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी नहीं दिख रहा है, तो के एक्स को पहले मैं अंदर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स को इसके साथ भेजूंगा -2√5 के एक्स और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम पहले पहचान लेंगे यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, k है, b की वैल्यू कितनी है, -2√5 है, और c -2√5 k, x को छोड़ के सब कुछ, ठीक है, विद द साइन ऑब्वियसली, c की वैल्यू आ गई 10। फिर से वही बात, क्योंकि रूट्स रियल एंड इक्वल है, एज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर d इज इक्वल टू रख देंगे 0, d के नीचे d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। देखिए d इज इक्वल टू 0 है, 0 कॉपी हो गया, d का फॉर्मूला कॉपी हो गया, है ना। b की वैल्यू, b कितना है, -2√5k और इस पूरे का स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है, k इंटू c कितना है 10 इज इक्वल टू 0।
माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, के का स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4k इंटू 10 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 4k और यहाँ पर भी 4k कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन निकाल लेते हैं। अच्छा 5 भी कॉमन आ रहा है, 10 में और 5 में 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ 4 कॉमन 5 कॉमन k कॉमन, तो एक k बच जाएगा माइनस 4 कॉमन k कॉमन 5 कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है ना। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है या तो पहला वाला 0 होगा जो कि 20k है इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर k माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, 20 जब डिवाइड में जाएगा 0 डिवाइड बाई 20 0 हो जाएगा, और k की एक और वैल्यू आ जाएगी जो कि हो जाएगी 2। तो k की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई है, एक 0 आ गई है और एक 2 आ गई है, पर k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करवाया था तो मैंने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और आपको साथ में ये भी बताया था जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो मैं ये लिख सकता हूं लास्ट में, बट आगे लिख देता हूं, यहां पे लिख सकता हूं बट k कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो देयरफॉर k की बस एक ही वैल्यू बच गई, क्या वैल्यू बच गई 2 बच गई। आई होप क्लियर है आप लोगों को ये, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं बता देता हूं फिर, ठीक है। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किए ये थे बेस्ड ऑन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हुए तो d इज इक्वल टू 0 तो रख नहीं सकते, d इज ग्रेटर देन 0 रखना पड़ेगा। अच्छा अब पहले आपको थोड़ा सा इनइक्वालिटी का नॉलेज देना पड़ेगा। देखो अगर इक्वल टू आता है किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में तो उसे हम इक्वेशन बोलते हैं या फिर इक्वालिटी बोलते हैं, लेकिन अगर इक्वल टू ना आए, या तो ये वाला साइन आए या फिर ये वाला साइन आए, क्या बोलते हैं इसे ग्रेटर देन, या फिर ये वाला साइन आए लेस देन, या फिर ये वाला साइन आए इसे बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, या फिर ये वाला साइन आए इसे बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू। इक्वल टू के कुछ रूल्स अलग होते हैं, इनके कुछ रूल्स अलग होते हैं, इन्हें बोलते हैं इनइक्वालिटी। कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स दीज 4 साइंस, ठीक है, आर नोन एज इनइक्वेशन और इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के थोड़े से पहले जनरल रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो जी, जैसे कि अगर मैं ये बोलूं माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है, पहले इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो माइनस से माइनस इजीली कैंसिल कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। ऐसा क्यों हम इक्वालिटी में माइनस डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं? जैसे कि अगर मैं बोलूं माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। माइनस से अगर मैं माइनस कैंसिल कर दूंगा, पहले माइनस 2 बराबर था माइनस 2 के, जब मैंने माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया अब भी जो रिजल्ट आ रहा है वो सही है, 2 इज इक्वल टू 2 करेक्ट है। लेकिन अगर आप यही चीज इनइक्वालिटी में चेक करेंगे, जैसे कि माइनस 2 इज ग्रेटर देन माइनस 3, सही बात है गलत बात है? एकदम सही बात है, माइनस 2 बड़ा है। लेकिन अगर मैं माइनस से माइनस कैंसिल कर दूं तो देखो क्या हो गया, 2 इज ग्रेटर देन 3 विच इज रॉन्ग। इसका मतलब इक्वालिटी के रूल्स अलग है, तो हमें इक्वालिटी के रूल सीखने पड़ेंगे। क्या हम माइनस से माइनस कैसे ऐसे कैंसिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। इनफैक्ट हमें इक्वालिटी में भी माइनस डायरेक्ट कैंसिल करना नहीं चाहिए, ठीक है। जो इसके पीछे हिडन स्टेप्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। अगर मेरे को दोनों तरफ से माइनस गैप करना है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 2, या फिर आप डिवाइड बाय -1 भी कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर अब आपको कब कब -1 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, अगर आप दोनों तरफ से माइनस हटाना चाहते हो तब -1 से मल्टीप्लाई करो। अगर आपको कुछ ऐसा मिल गया तब भी तो आप चाहोगे x की वैल्यू निकालना, तो आपको ये माइनस इधर भेजना पड़ेगा। हम लोग बोलते हैं ये इधर चला गया, पर ऐसा थोड़ा होता है कि ये उठ के चला गया, इसके पाँव है हाथ है, ऐसे नहीं जा सकता ये, ठीक है ना। हमें क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ -1 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। जो भी चेंजेस करेंगे दोनों तरफ करेंगे तभी तो बैलेंस रहेगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, ठीक है। इक्वालिटी में अगर मेरे को दोनों तरफ से माइनस हटाना है तो -1 से मल्टीप्लाई करना है, एक तरफ से माइनस दूसरी तरफ शिफ्ट करना है तब भी -1 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर -1 से डिवाइड करना है। यही चीज हम इनइक्वालिटी में भी करते हैं। अगर -2 इज ग्रेटर देन -3 है तो मेरे को अगर दोनों तरफ से नेगेटिव हटाना है तो मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय -1 या फिर डिवाइड बाय -1। और इनइक्वालिटी में ये रूल होता है कि जब भी आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी अपना साइन बदल लेता है। बदल लेने का मतलब है ये पलट जाएगा इस तरह। अगर ये साइन रहा होगा नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे ये साइन हो जाएगा, या फिर अगर ये साइन रहा होगा नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे ये साइन हो जाएगा। इसी तरह अगर ग्रेटर देन इक्वल टू रहा होगा नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे ये वाला साइन हो जाएगा।
लेस देन और इक्वल टू, और अगर लेस देन इक्वल टू रहा होगा तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा, ठीक है ना। इतना पहले आपको रूल याद रखना है। तो नेगेटिव हमने क्या रूल सीखा कि भाई अगर इनक्वालिटी में हमें दोनों तरफ से नेगेटिव हटाना है तो -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो साइन चेंज कर देना है। या फिर मान लो अगर मुझे एक तरफ से भी, अगर मान लो इस तरह दे रखा है, ठीक है ना, और मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या आएगा, -2 आ जाएगा, और इज लेस देन क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, पलट जाएगा। आप देख सकते हो जब मैं इधर से इधर माइनस भेज रहा हूं तो अगर मैं यही वाला साइन रहने दूंगा तो फिर तो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको सिंपल सा रूल याद रखना है, जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे मुझे इधर से इधर भेजना है साइन, चाहे दोनों तरफ से हटाना है, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर लेता है, ठीक है। आई होप मेरी बातें क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। कुछ और सिंपल से रूल समझने पड़ेंगे, जैसे कि अगर कभी ऐसा आ गया एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन लेट से ए स्क्वायर आ गया, ठीक है, अगर कभी ऐसा आ गया एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा, फिलहाल एक्स की जो वैल्यू होगी या तो वो -a से कम होगी या फिर एक्स की वैल्यू a से ज्यादा होगी। अभी मैं थोड़ी देर में समझा रहा हूं एग्जांपल से, ठीक है। एक ये रूल याद रखना है आपको। सेकंड ये रूल याद रखना है कि अगर एक्स स्क्वायर लेस देन, अच्छा अगर यहाँ इक्वल टू हुआ यहाँ भी इक्वल टू आ जाएंगे, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन ए स्क्वायर हुई तो जो एक्स की वैल्यू है वो -a से लेकर a तक हो जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि अगर मैं आपको बोलूं एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 36, अब आप ना थोड़ा दिमाग लगा के मुझे बताओ एक्स की जगह पे मैं क्या क्या रख सकता हूं ताकि जो वैल्यू है वो 36 से बड़ी आए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए एक्स की वैल्यू में क्या रखूं ताकि 36 से बड़ी आए, तो आप बोलेंगे 6 रख सकते हैं, 6 रखेंगे तो 36 आएगा, लेकिन 6 से बड़ा चाहिए मुझे, तो x की वैल्यू क्या होगी, 6 से बड़ी होगी, 6.1 भी हो सकती है, 6.01 भी हो सकती है, मतलब 6 से अगर हल्की सी बड़ी भी होगी ना तब भी चलेगी, 6 से बड़ी वैल्यू, यानी एक तो मुझे इसका आउटकम मिल रहा है x की वैल्यू 6 से बड़ी है। अच्छा दूसरी चीज, अगर मैं -6 रख दूं यहाँ पे तो 36 आएगा, -6.1 रख दूं तो 36 से बड़ा आएगा, यानी कि नेगेटिव में भी आपको पता है, अगर मैं बात करूं नंबर लाइन में थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो आपको पता है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, एक तो -6 होगा, एक 6 होगा, तो मैंने क्या बोला, एक तो आंसर होगा 6 से बड़ा और -6 से छोटा। -6 से छोटा क्यों भाई, देखो अगर आप -6 यहाँ रखोगे तो 36 आएगा, लेकिन -6.01 भी रखोगे तो स्क्वायर करने में 36 से बड़ा आ जाएगा, यानी मेरा एक आंसर आ रहा है एक्स की वैल्यू 30, एक आंसर आ रहा है एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी है और एक आंसर आ रहा है एक्स की वैल्यू -6 से छोटी है, ठीक है। और मैं आपको यही कह रहा था कि ना आपको ये ध्यान रखने से, यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो ए स्क्वायर का रूट क्या हुआ, ए हुआ, तो एक वैल्यू -a से छोटी है और एक वैल्यू a से बड़ी है, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आप इसको और इजी तरीके से याद कर सकते हो, कैसे याद कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो, वही बताऊंगा मैं। अगर आप ये रिजल्ट याद करोगे तब तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 से छोटी है, अब आप खुद सोचो 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, +-6, इधर -6 बना दिया मैंने, इधर 6 बना दिया, इस नंबर लाइन के टोटल 3 टुकड़े हो चुके हैं। एक टुकड़ा ये रहा जिसे हम इंटरवल बोलेंगे कि ये भी एक इंटरवल है, ये भी एक इंटरवल है, ये भी इंटरवल है, मतलब इस नंबर लाइन के 3 टुकड़े हुए, -∞ से इन्फिनिटी के 3 टुकड़े हुए, ठीक है। पहले वाले को 2 इंटरवल ने सेटिस्फाई किया था, मतलब इस इधर से भी नंबर अगर पुट कर रहे हो आप तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैंने कहा था एक्स की वैल्यू -6 से छोटी है, -6 से छोटी यानी ये वाला इंटरवल, और एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी है, तो ये दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही थी। समझ आगे बात, ऐसा मत लिख देना एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 36, स्क्वायर काट के रूट लगा दिया आपने, आपने कहा एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन +-6, नहीं गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक्स की वैल्यू +6 से तो ज्यादा है पर -6 से ज्यादा थोड़ा ना है, -6 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, इसके लिए। जबकि दूसरे वाले पार्ट के लिए, फर्स्ट वाले पार्ट का एग्जांपल समझाया मैंने, दूसरे वाले पार्ट के लिए यही 3 इंटरवल लिए हमने, ये 3 इंटरवल क्यों बने, 36 का स्क्वायर रूट निकाल के, -6 और 6, यही 3 इंटरवल लिए, ठीक है। अब आप देखो कौन सी चीज को सेटिस्फाई कर रही है, अगर मैं -6 से पहले वाली वैल्यू रखूंगा जो कि -7 भी होती है, -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, जो कि 36 से छोटा नहीं है, तो ये वाला इंटरवल नहीं हो सकता। इंटरवल का अगर एक भी पॉइंट सेटिस्फाई कर गया तो वही इंटरवल आंसर है। -6 से 6 के बीच की वैल्यू कोई बता दो, फॉर एग्जांपल 0 भी आता है, 0 अगर मैं यहाँ रखूंगा, 0 का स्क्वायर कितना होता है 36 से कम होता है बहुत, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला इंटरवल मेरा आंसर है। और अगर मैं 6 से लेकर इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू रखता हूँ, फॉर एग्जांपल 7 रखता हूँ, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, जो कि लेस देन 36 बिल्कुल नहीं है, तो ये वाला भी इंटरवल नहीं हो सकता, यानी सिर्फ मेरा जो आंसर है वो ये वाला इंटरवल है, यानी मेरी जो x की वैल्यू है वो -6 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगी, 6 तक जाएगी। तो अगर आपको दिया होगा एक्स स्क्वायर इज लेस देन 36 तो आपका आंसर होगा x की वैल्यू -6 से लेकर 6 तक, यही बता रखा मैंने। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन होगी, a स्क्वायर अगर लेस देन होगी तो आपने लिखना है x की वैल्यू
माइनस ए से ए तक होगी। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन ए स्क्वायर होगी तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए से छोटी होगी पर ए से ज्यादा होगी। ठीक है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा हमें। अगर आपको समझ नहीं आता मुझे दोबारा बताना, ठीक है, कमेंट्स में बता देना आप कि समझ नहीं आया है, तो मैं इसको कुछ अलग तरीके से भी फिर से अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, वरना आप वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाके देख सकते हैं, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। अब मैंने ये जो आपको सारी चीज समझाई है ये कहां पे इंप्लीमेंट होगी, चलिए देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन लिया है मैंने, ये क्वेश्चन है फाइंड के, ठीक है, फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और एक और पार्ट ले लेते हैं, थर्ड पार्ट, ठीक है, 5x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। किस तरह के रूट्स बोले हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला है, पहले तो ए बी सी पहचान लो। ए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि हो गया के, बी क्या हो गया, एक्स का कोफिशिएंट जो कि हो गया 6, और सी क्या हो गया, 1 हो गया। अब मुझे पता है फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स की कंडीशन क्या है, डी इज ग्रेटर देन 0। डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। जब वैल्यू हमें पता होती है फॉर्मूला हमेशा नीचे लगाना है। बी की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है के, इंटू सी क्या है 1 इज ग्रेटर देन 0। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0। यहां से आ जाएगा 36 इज ग्रेटर देन 4k को अगर उधर ले जा लेंगे, चलो 4k को नहीं जाते, 4k को इधर ही रहने देते हैं, माइनस 4k 36 को उधर ले जा लेते हैं, तो माइनस 36। अब आप एक चीज देखो, इनइक्वालिटी में दोनों तरफ नेगेटिव आ गया, मैं चाहता हूं दोनों तरफ से नेगेटिव हट जाए, तो मैं क्या कर सकता हूं, नेगेटिव से डिवाइड करूंगा, या तो -1 से डिवाइड करूंगा, पर यहाँ पे 4b है -4 है, तो मैं दोनों तरफ -4 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, डिवाइड बाय -4 ऑन बोथ साइड्स। और जैसे ही मैं नेगेटिव से डिवाइड या मल्टीप्लाई करूंगा, इनइक्वालिटी अपना साइन पलट लेता है, पहले ही पलट लो ताकि ध्यान में रहे। अब इस -4k को -4 से डिवाइड करूंगा तो बचेगा k, और इस -36 को -4 से डिवाइड करूंगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, बचेगा 9, यानी हमारा आंसर आएगा k इज लेस देन 9। ठीक है, पहला पार्ट मेरे ख्याल से क्लियर है। सेकंड और थर्ड एक जैसे है, मैं आपको पहले सेकंड करा रहा हूं। ठीक है जी, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं अब। ठीक है जी, अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में ए क्या है 1, बी क्या है -k, और सी क्या है 9 है। ठीक है, हमें पता है रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो डी ग्रेटर देन 0 होगा। वैल्यू पता है, चाहे हमें पता है 0 से ग्रेटर है, वैल्यू तो है ही है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। बी की वैल्यू, बी क्या है -k, तो -k का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 9 इज ग्रेटर देन 0। -k का स्क्वायर क्या हो जाएगा k स्क्वायर -36 इज ग्रेटर देन 0। अब आप एक चीज देखो, k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 36 आ गया। अब मैंने आपको कहा था ये रिजल्ट याद रखना है आपको, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए का स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, देखो ए का स्क्वायर है तो यहाँ पे हो गया 6 का स्क्वायर, यानी ए हो गया 6। तो इसके बाद आपको ध्यान रखना है k की वैल्यू लेस देन -6 आएगी और k की वैल्यू ग्रेटर देन 6 आएगी। ठीक है, इसी के लिए मैंने आपको ये सारा कुछ समझाया था। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बोर्ड्स में थोड़े कम हैं, पर आ सकते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं अब। ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था इनइक्वालिटी का, ये एक्चुअली 11th में पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, तो वहां पे आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, एक दो बार रिवाइज करना पड़ेगा, समझ यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, अगर तब भी डाउट है आप जरूर पूछें मुझसे। चलिए, हमने रियल एंड इक्वल कर लिया, रियल एंड डिस्टिंक्ट कर लिया है। अब देखते हैं कहीं पर इमेजिनरी दिया है कोई क्वेश्चन, देख लेते हैं। इमेजिनरी 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 इमेजिनरी, ठीक है, बुक में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा मुझे।
ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए क्वेश्चन और बना दूंगा। इसमें फिलहाल नहीं दिया हुआ है, इमेजिनरी का एक भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। अच्छा, ये तो बड़ी खतरनाक बात है, ऐसे होगा तो दिख नहीं रहा फिलहाल। चले कोई नहीं, हाँ मिल गया है, मिल गया है, पर इसमें तो बस प्रूव करना है, हैज नो रियल सॉल्यूशन। हाँ मिल गया है, एक क्वेश्चन मिल गया है, बढ़िया। चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है नो रियल, हाँ ये रहा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k does quadratic equation 4x square minus 12x minus k is equal to 0 have no real roots? अगर no real roots है, भैया दो ही तरह के roots होते हैं, real और दूसरे तरह का roots जो होता है वो होता है imaginary, ठीक है? तो ऑब्वियसली बात है, नो रियल रूट्स का मतलब क्या हो गया? इमेजिनरी हो गया। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो ए तो हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 4 है, बी हो गया एक्स का कोफिशिएंट जो कि -12 है, और सी हो गया जो कांस्टेंट बच जाएगा इन दोनों को छोड़ के जो कि हो गया -k। अब हमें पता है एज रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल यानी इमेजिनरी, देयरफॉर डी की वैल्यू लेस देन 0 रख देंगे। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। बी स्क्वायर -12 का स्क्वायर 144 -4 इंटू ए कितना है 4 इंटू सी कितना है -k इज लेस देन 0। 144 ये हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, 16k इज लेस देन 0। 16k इज लेस देन 144, 144 का यहाँ पे साइन प्लस है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो -144। अच्छा अब एक बात समझिए, मैंने आपको दो केस बताए थे जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हमें माइनस एक तरफ से दूसरी तरफ भेजना हो या फिर दोनों तरफ से नेगेटिव हटाना हो। इस माइनस को हम कभी भी इधर नहीं चाहेंगे, के के साथ नहीं चाहते, के को लास्ट में अकेला छोड़ना था, वैल्यू निकालनी है। तो फिलहाल हमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 16 को नीचे लेके चले जाएंगे, तो -144 डिवाइड बाय 16, ठीक है जी। तो 16 9 होता है, तो ये जाएगा -9, तो के की वैल्यू क्या होगी? -9 से लेस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, इसे आप ट्राई करना, और आज की वीडियो फिर हम यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है जी। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड k for which quadratic equation have real and equal roots, real and equal roots, ठीक है जी। पहला पार्ट k + 1 x स्क्वायर माइनस 6k + 1 x + 3k + 9 is equal to 0, कॉमा k कैन नॉट बी इक्वल टू -1। अब देखो k ना -1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 कब हो रहा है? ये k की वैल्यू जब -1 होगी तब 0 होगा, तो इन्होंने खुद बना कर दिया k की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, बाकी आप निकाल लो, ठीक है। सेकेंड पार्ट, फोर एक्स स्क्वायर प्लस kx + 3, एक्सक्यूज मी, ठीक है जी। एक और पार्ट देते हैं, हाँ, k + 4 एक्स स्क्वायर प्लस k + 1 x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। रूट्स वही है, रियल एंड इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर और क्वेश्चन दे देते हैं।
अब देता हूं मैं आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन है रियल एंड डिस्टिंक्ट के ऊपर, ठीक है। फाइंड के इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। फर्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन बनाए थे, क्या दिक्कत है, 4x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड कर लेते हैं 9x² प्लस 3kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आज के लिए आपको इतना ही कंप्लीट करना है। कल हम इसके थोड़े से और एडवांस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग ज़रूर इसे प्रैक्टिस करें। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे। थैंक यू।